नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो, या फिर जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक है। डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 किसके लिए डिस्क्राइब किया गया है? यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आते हैं। ठीक है, वही आर्टिकल 52 किसके लिए दिया गया है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 52 में। ठीक है, वही आर्टिकल 53 में क्या बोला है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जो कि किसके पास होता है? जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। वही क्वालिफिकेशन के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल 58 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन बताया गया है, कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है? लोकसभा के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तीसरा है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है तो वो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, अगर उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखा भी है अपने पास, तो जब एंटर करेंगे तब वो उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या है? 15,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना है आरबीआई में। ठीक है, पांचवा क्या है? 1/6 वोट नीडेड, अदरवाइज जो डिपॉजिट उसने आरबीआई में डिपॉजिट किया है वो क्या हो जाएगा? नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा। 6 पॉइंट क्या लिखा है? सपोर्ट किसका? 50 इलेक्टर्स एज अ प्रोपर्सन और 50 इलेक्टर्स एज अ सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इफ सच पर्सन इलेक्टेड देन वैकेट ही सीट ऑन द डेट ही एंटर द ऑफिस, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, 7 पॉइंट क्या है? विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट राष्ट्रपति भवन रह सकता है, विदाउट रेंट का। ठीक है, विदाउट पेमेंट का वो राष्ट्रपति भवन में रह सकता है। ठीक है, इंटाइटलमेंट ऑफ सच इमोल्यूमेंट अलावेंसेस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जो उनको इमोल्यूमेंट मिलना चाहिए, जो इंटाइटलमेंट होता है वो। ठीक है, पर उसके दौरान जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं उस दौरान उनकी जो अलाउंसेस है, जो उनकी इमोल्यूमेंट है, वो क्या रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 9th इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, इम्यून होते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कौन? प्रेसिडेंट्स। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या कहता है? वो कैन वोट। ठीक है, इलेक्शन के प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है उसके लिए कौन कौन वोट कर सकते हैं? तो पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा कौन है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उसमें कौन कौन इंक्लूड रहता है? दिल्ली भी इंक्लूड रहता है, साथ में पौंडीचेरी भी इंक्लूड रहते हैं, और स्टेट्स तो रहते ही साथ में, दिल्ली और पौंडीचेरी भी रहते हैं। ठीक है, वही आर्टिकल 55 क्या बोलता है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, किस तरह से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला क्या है? आर्टिकल 60 क्या बोलता है? एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर वो अब्सेंट रहे तो कौन करेगा? ओथ को कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो दिलाएंगे ओथ किसको? प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 56 क्या होता है? 5 ईयर का टर्म रहता है। कब से कब तक? जब वो एंटर की ऑफिस में तब से लेके 5 साल तक ही। ठीक है, रिजाइन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं रिजाइन। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नोट में क्या बोला है? कैन होल्ड बियॉन्ड 5 ईयर्स सक्सेसर अज्यूम चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में बताया गया है। ठीक है, कैसे इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उनको हटाया जा सकता है उनके पोस्ट से। पहला क्या है? वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेशन किया है तो हट सकते हैं। इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर किसी ने भी इनिशिएट कर लिया कोई भी हाउस का, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। चार्जेस शुड बी साइंड बाय द 1/4 मेंबर ऑफ हाउस। ठीक है, मतलब क्या बोला है? जो साइन अगर इम्पीच कर रहे हैं तो साइन कितने लोग होना चाहिए? 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, उसके पहले 4 दिन का नोटिस मिलना चाहिए, तभी जाके वो साइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पास बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ठीक है,
2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर साइन हो गया तब क्या होंगे, इम्पीच हो सकते हैं, ठीक है। बिल सेंड टू द अदर हाउस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द अदर हाउस इन्वेस्टिगेट दैट चार्ज, ठीक है। और उस चार्ज में इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर उनको सही मिला तो क्या करेंगे, उनको इम्पीच कर देंगे। अगर प्रेसिडेंट के पास वो राइट भी होता है अपील करने का कि उनके पास जो उनके ऊपर चार्ज लगे वो क्या है, गलत है, ठीक है। उनके पास वो राइट होता है, ठीक है, वो अधिकार होता है। अदर हाउस पास बाय 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ठीक है। अदर हाउस से भी कितने तो स्ट्रेंथ पे पास होना चाहिए वो बिल, 2/3 स्ट्रेंथ पे, ठीक है। 2/3 स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो पास जो साइन होना चाहिए, ठीक है, तभी प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकता है। हु कैन वोट, इम्पीचमेंट के लिए कौन वोट कर सकता है, तो ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करते हैं, ठीक है। वैकेंसी कैसे होती है, एक्सपायर ऑफ टेन्योर, ठीक है, 5 साल का उनका टेन्योर रहता है, अगर वो एक्सपायर हो गया तो वैकेंसी हो जाती है, ठीक है, वैकेंट हो जाता है सीट। रेजिग्नेशन उससे होता है, इम्पीचमेंट से होता है, डेथ से होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला, जब पहला हो गया तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट विल रिमेन, ठीक है, जो पहले प्रेसिडेंट थे वही रिमेन रहेंगे। अगर 2, 3, 4 और 5 हो गया, ठीक है, जैसे अगर रेजिग्नेशन ले लिया या इम्पीचमेंट हो गया, डेथ हो गई प्रेसिडेंट की या ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी पकड़ लिया, ठीक है, तब क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। और इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। पावर और फंक्शन देख लेते हैं प्रेसिडेंट का, कौन कौन से पावर होता है। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, लेजिस्लेटिव पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, फाइनेंशियल पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, जुडिशियल पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, डिप्लोमेटिक पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, मिलिट्री पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, और इमरजेंसी पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। इमरजेंसी पावर की, इमरजेंसी 3 तरह की होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है। 3 तरह की इमरजेंसी होती है। पहले डिस्कस कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर, सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंशियल कमेटी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। पीएम को भी अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर को भी अपॉइंट करते हैं, सीएजी को भी अपॉइंट करते हैं, एजीआई को भी अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं, सी को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन और मेंबर को भी अपॉइंट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इन हिज नेम, ठीक है, क्यों, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट है कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। जितने भी एक्शन होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री करे चाहे कोई भी मंत्री करे, किसके नाम पे होगा, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होगा, ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेंगे सब किसके नाम पे होगा, प्रेसिडेंट के नाम पे ही होगा। आज फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं का भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो पूछ सकते हैं, कहीं का भी इन्फॉर्मेशन जानकारी ले सकते हैं, कहीं भी कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ SC ST एंड OBC, ठीक है, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से कमीशन के, SC ST और OBC के। एडमिनिस्टर यूनियन टेरिटरी थ्रू लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं यूटीज में किसके थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, जो सेंटर स्टेट का रिलेशन होता है उसके लिए अपॉइंट जो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। जो कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया दो स्टेट के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, तब कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल को, इंटर स्टेट काउंसिल जिसको बोलते हैं उसे अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया एंड पावर विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया, ठीक है। वही देख लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास, सुमन और प्रोरोग द पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ मनी बिल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। थर्ड क्या है, कॉलिंग जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस, ठीक है, कभी भी बुला सकते हैं, अगर उन्हें कभी भी ज़रूरत पड़ी या कभी भी उनको लगा कि जॉइंट सीटिंग में बुलानी चाहिए तो कभी भी बुला सकते हैं। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 108 में। वही नेक्स्ट क्या हो रहा है, डी में, फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन या फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर पर प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं हर साल, या फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन तब होता है तब, ठीक है। फर्स्ट सेशन जब होता है, जनरल इलेक्शन जब होता है, उसके बाद में फर्स्ट सेशन जब होगा तब प्रेसिडेंट ही पहले स्पीच देंगे, ठीक है, पहले एड्रेस करेंगे। जनरल जो लोकसभा का होगा तो
लोकसभा का या जब फर्स्ट सेशन होगा ईयर का तब, ठीक है, एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उनके पास वो हक होता है, उनके पास वो लेजिस्लेटिव पावर होती है। किसके रिकमेंड से, ईसीआई के रिकमेंड से, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंड से डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। वही वेटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। कौन कौन सी वेटो होती है देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वेटो पावर होती है विथहोल्डिंग द असेंट, ठीक है, जो बिल उनके पास आती है उनको वापस भेज सकते हैं, ठीक है, फिर से उसको रिकन्सिडरेशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट बिल, व्हेन कैबिनेट रिजाइन, ठीक है। वही सस्पेंसिव पावर होती है, सस्पेंसिव वेटो पावर होती है, जिसके लिए रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देते हैं। अगर बिल फिर से आ गया उनके पास तो क्या होगा, उनको प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉकेट वेटो होती है, ठीक है, जो बिल पेंडिंग होती है जिसकी लिमिट नहीं होती है उसको वो पावर उनके पास होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लिया जाए 1986 में गिलानी जैल सिंह जो हमारे प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को रिकमेंड किया ही नहीं था, मतलब उन पर साइन किया ही नहीं था। बहुत बार आ चुका उनके पास, उन्होंने साइन किया ही नहीं, उनको लगा उस टाइम पे ये अपने लिए ज़रूरी नहीं है, इंडिया के लिए ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने साइन नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ बोथ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर या चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन सीट वैकेंट हो तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है सेशन को, ठीक है, प्रोसीड करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जो सदन के जो मेंबर होते हैं उसको, ठीक है। वही देखते हैं नॉमिनेशन जो, ठीक है, नॉमिनेट किसको किसको करता है, ठीक है। इतना तो हो गया जो प्रेसिडेंट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है या चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं सदन के, ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा। अगर सीट वैकेंट रहा तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कोई भी एक सदन एक मेंबर को, ठीक है, राज्यसभा में से भी और लोकसभा में से, ठीक है। अगर डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन अब्सेंट रहे या वैकेंट रहा सीट तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए चेयरमैन कौन बनेगा और डेप्यूटी चेयरमैन कौन बनेगा, ठीक। वैसे चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट ही रहते हैं राज्यसभा में, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वैसे ही लोकसभा में होता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को भी नॉमिनेट करते हैं, किसके द्वारा, अगर प्रधानमंत्री के बोलने के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री ने चुना उसके बाद में प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। कौन कौन से लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर कौन से नॉमिनेट करते हैं, एंग्लो इंडियंस को कम्युनिटी के मेंबर्स जो रहते हैं उसको नॉमिनेट करते हैं, और 12 मेंबर्स किसके, राज्यसभा के नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व लोकसभा, ठीक है, उन्हें लगा डिसॉल्व करना है तो वो डिसॉल्व करते हैं लोकसभा। ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, देख लेते हैं। आर्टिकल 123 में बोला गया है, 123 में क्या है, प्रोमलगेट ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, टेम्पररी लॉ होता है ऑर्डिनेंस। व्हेन हाउस इज़ नॉट इन सेशन तब ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, ठीक है, जैसे कूपर केस 1970 में हुआ था। कैन इश्यू ऑर्डिनेंस ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, ठीक है, मेक लॉ कोई भी पार्लियामेंट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, आफ्टर असेंबली, ठीक है, 6 वीक्स देन एक्सपायर, ठीक है। अगर ऑर्डिनेंस बन गया तो कितने महीने कितने हफ्ते के लिए रहता है, 6 वीक्स के लिए रहता है, और मैक्सिमम लाइफ कितनी रहती है ऑर्डिनेंस की, 6 मंथ और 6 वीक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ एनी टाइम, ठीक है, इट कैन बी रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके पास कोई हक नहीं रहता है अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल पावर, ठीक है। फाइनेंशियल पावर में कौन कौन से आते हैं, मनी बिल आता है, इसको प्रायर रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, इसको आर्टिकल 110 में दिया गया है, ठीक है। स्टैब्लिश फाइनेंशियल कमीशन जो कि आर्टिकल 280 में दिया गया है। लुक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो देख सकते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने पैसे दिए कितने पैसे लिए, ठीक है। आर्टिकल 267 में दिया गया है। वही कॉज ऑफ लेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है, उनके पास कौन कौन सी जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है देख लेते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट करते हैं सीजे ऑफ हाई कोर्ट और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, ठीक है। सीजे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वही सीजे का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 143 में दिया गया है। क्या बोल रहा है, एडवाइस गिवन
दस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो प्रेसिडेंट से लगा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। उन्होंने अपना डिसीजन खुद भी ले सकते हैं, ठीक। पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, जो कि आर्टिकल 72 में दिया गया है। पार्डनिंग पावर पांच तरह की होती है। कौन कौन सी पार्डनिंग पावर है? कंप्लीटली फ्री होता है, पार्डन मतलब कंप्लीटली फ्री। कम्यूटेशन होता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू लाइटर फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाएंगे तो डेथ स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं रिगरस पनिशमेंट पे। जैसे डेथ स्टेटमेंट जिसको फांसी की सज़ा दे दी गई है तो उसको जेल की सज़ा दे दी जाती है, अनगिनत साल के लिए जेल की सज़ा, ठीक है। वही रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग द पीरियडिक ऑफ सेंटेंस नॉट द कैरेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 14 साल की उसको रिगरस पनिशमेंट हुई है तो उसको रिड्यूस करके 7 साल की रिगरस पनिशमेंट दे दी जाती है। सेम चीज़ होता है रेस्पिट में। रेस्पिट में क्या होता है? अवॉइडिंग लेजर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट। जैसे कोई प्रेग्नेंट वूमन है, ठीक है, उनके लिए ये रेस्पेक्ट होता है, ठीक है। रेप्रिव का मतलब क्या होता है? स्टे द एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो डेथ सेंटेंस है उसके पे ही अमल रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है? इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, अग्रीमेंट होता है या निगोशिएशन होता है, ठीक है। किसके बिहाफ में होता है? वो सिर्फ प्रेसिडेंट के बिहाफ में होता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री ने कोई एग्रीमेंट लिया या कोई ट्रीटी लिया तो किसके लिए होगा? किसके एक्शन में होगा? वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही वो एक्शन होगा, ठीक है, जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिलिट्री पावर। सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस पावर के, कौन? प्रेसिडेंट। अपॉइंट करते हैं किसको? चीफ ऑफ आर्मी को, चीफ ऑफ नेवी को, चीफ ऑफ एयरफोर्स को। वही अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी। वही प्रेसिडेंट कभी भी वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। इमरजेंसी भी तीन तरह की होती है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलती है, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। थर्ड आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको लिया गया है। पार्ट 17 में इसको रखा गया है, ठीक है। पहले देख लेते हैं आर्टिकल 352, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों होता है ये? ड्यू टू वॉर होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से होता है, आर्म रिबेलियन राउंड की वजह से होता है, ठीक है। इवन बिफोर एक्चुअल अकरेंस, ठीक है। या ए और बी एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम से जानते हैं, और सी क्या है? इंटरनल एग्रेशन, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंटायर कंट्री पार्ट होती है इसकी, ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया तो पूरे इंटायर कंट्री में लगेगा, ना कि एक स्टेट में लगता है, ना एक पार्ट में लगता है, ठीक है। कहाँ पे लगता है? पूरे इंटायर कंट्री में लगता है, ठीक है। अर्लियर क्या था? वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था। कौन? इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जिसको हम आर्म रिबेलियन ग्राउंड बोलते हैं, वो उसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, ठीक है। वही देखते हैं प्रेसिडेंट क्या करता है? इम्पोज करता है क्या? रिकमेंडेशन किसके थ्रू? कैबिनेट के लिए, ठीक है। जब कैबिनेट उनको रिकमेंड करते हैं कि हमको ये इमरजेंसी इम्पोज करना है, तब क्या करते हैं? प्रेसिडेंट उसको इम्पोज करते हैं, किसको? इमरजेंसी को। ये किसके द्वारा बताया गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि 1978 में लाया गया था, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज़ पॉसिबल, ठीक है, इसमें भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। रिवोकेशन, ठीक है, उसको कैसे निकाला जाता है? अगर इमरजेंसी लग गया तो उसको कैसे रिवोक किया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकता है, एनी टाइम, ठीक है, कभी भी, ठीक है। लोकसभा डिसअप्रूव थ्रू अ रिजोल्यूशन, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। 1/10 मेंबर नोटिस टू स्पीकर बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। स्पेशल सेशन लाया गया है, ठीक है, विद इन 14 डेज, ठीक है। कौन से आर्टिकल के द्वारा बोला गया है? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया है। इफेक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी का? जो स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाता है? नॉट सस्पेंड नहीं होता है। सेंटर डायरेक्ट करता है स्टेट को, ठीक है, जो एक दिशा दिखाता है कि अब इस तरह से करिए, इस तरह से करिए। कौन? सेंटर इसको बताता है स्टेट को कि आप इस तरह से रहिए, इस तरह से काम कीजिए, ठीक है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लेवल, ठीक है। लॉ ऑपरेटिव फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर इमरजेंसी भी लगा रहता है, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर और स्टेट, ठीक है, मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट क्या है? टाइम पीरियड ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा कैन एक्सटेंड 1 ईयर, एक साल के लिए वो एक्सटेंड हो सकता है। आर्टिकल 358 सस्पेंड क्या कर सकता है? आर्टिकल 19 होता है। वही आर्टिकल 359 इन्फोर्स में आया या सस्पेंड क्या करेंगे? ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट कौन सा? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। वही 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में क्या बोला गया था? आर्टिकल 19 सस्पेंडेड व्हेन नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ना कि इंटरनल एग्रेशन में
आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सेकंड है आर्टिकल 356, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ड्यूटी ऑन सेंटर टू इंश्योर एवरी स्टेट इज कैरिड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल को बोलते हैं। ठीक है, दो ग्राउंड पे लगता है। सिचुएशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो तब प्रेसिडेंट रूल लगता है, या फिर स्टेट फेल होता है। ठीक है, जो सेंटर जो डायरेक्शन देता है उससे कंप्लाई करने में फेल हो जाता है, तब क्या लगता है, आर्टिकल 365 लगता है। ठीक है, इस दो ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, मैक्सिमम कितने साल के लिए लग सकता है प्रेसिडेंट रूल, 3 साल के लिए लग सकता है। बियॉन्ड 1 ईयर क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड ओनली व्हेन, कब, नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, या इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्शन करने के लिए काबिल ना हो। ठीक है, उस टाइम पे पॉसिबल ना हो, तब ये प्रेसिडेंट रूल बढ़ सकता है। ठीक है, 1 साल के लिए। ठीक है, रिवोकेशन कैसा होता है, प्रेसिडेंट कैन एनी टाइम क्या कर सकता है, अप्रूव कर सकता है विदाउट पार्लियामेंट। ठीक है, रिवोक कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज देख लेते हैं क्या आता है कॉन्सिक्वेंसेज। प्रेसिडेंट कैन टेक अप फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी ले सकता है उनकी स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शंस और पावर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर स्टेट लेजिस्लेटर पावर एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टेट लेजिस्लेटर इज सस्पेंडेड। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑपरेटर इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, हर इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। कैन ऑफ प्रॉपर यूज, हंग असेंबली, नो पार्टी सिक्योर मेजोरिटी, नो पार्टी कैन फॉर्म गवर्नमेंट, तब ये प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट, तब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। मिनिस्ट्री रिजाइन हो गया है, जब नो अफर्मेटिव हुआ तब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब स्टेबिलिटी थ्रेटन हो इंडिया की तब लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है इंडिया की, अगर वो थ्रेटन में हो जाए, थ्रेटन आ जाए। ठीक है, जो पहले हो 1990 में हुआ था, उस टाइम पे लगा नहीं था, लगने के कगार पे था लेकिन लगा नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में। नो रिपीट पार्लियामेंट अप्रूवल। ठीक है, अब पार्लियामेंट अप्रूवल की रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट फाइनेंस रिलेटेड मैटर रेस्ट्रिक्ट एंड गिवन टू सेंटर। ठीक है, रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस, यूनियन पे हो या स्टेट, सबकी सैलरी कटेंगी, सबका अलाउंसेस कटेगा। ठीक है, कटौती होंगी। ठीक है, रिजर्वेशन रिजर्विंग बिल बाय गवर्नर। ठीक है, जो कि आर्टिकल 201 में दिया गया है। रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, उनके सैलरीज पे भी कटौती होंगी और अलाउंसेस पे भी कटौती होंगी। टिल नाउ नो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज। ठीक है, अभी तक के नेशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुई है। वही आर्टिकल 356 100 से ज़्यादा बार स्टेट्स में लग चुका है। ठीक है, पूरे इंडिया में जितने स्टेट्स है सब में नहीं, लेकिन कुछ में 10 बार लग गया, किसी स्टेट्स में 9 बार लगा है, किसी स्टेट में 1 ही बार लगा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स पे स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।